हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर आपके सामने श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट के माध्यम से के सौजन्य से। और मैं आपको कल बताया था कि नेक्स्ट मेरा जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो आज हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड थोड़ा सा लॉजिकल भी है ये, और इसको हम कह सकते हैं कि टफ भी है। सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो हमें लगता है कि थोड़ा ध्यान से देखिए। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं बाकी जो विशेष था ऑर्डर वगैरह के बारे में बात, तो वो सारे ऑर्डर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, सब कुछ हम डिफिनीशन वगैरह बता दिए हैं। और आज मेरा ये है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। चूँकि मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है इट्स नॉट इजी, और सिर्फ से कुछ देखते हैं इस पर और क्या क्या हम लोग डिस्कस कर पाते हैं ना। ठीक है, तो फिर चले। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैट्रिक्स ए एंड एक है मैट्रिक्स बी। ये दो मैट्रिक्स मैंने ले लिया है, और इन दो मैट्रिक्सों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स ए बी या ए इंटू वी निकालना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। उसके लिए यू विल हैव टू चेक सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद में आप चेक कर लीजिएगा, तभी जाके आप मैट्रिक्स कर सकते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है m इंटू एन का। ऐसे तो आपको दिख रहा है ये 3 इंटू 3 का है, बट मैंने क्या लिखा, m इंटू एन का। सो m इज इक्वल्स टू रो एंड n इज इक्वल्स टू कॉलम। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो पी वाई क्यू मैट्रिक्स। ये भी आपको दिख रहा होगा 3 इंटू 3 का, बट क्या करना है, इसको हमने लिखा क्या, p इंटू क्यू एंड p ऑल्सो रो एंड ये हो गया कॉलम। ये दो चीज़, तो पहले के लिए रो, दूसरे के लिए कॉलम, पहले के लिए रो, दूसरे के लिए कॉलम। अब ये m इंटू एन और p इंटू क्यू हम क्यों लिखे हैं? तो सबसे पहले जब हमने ऐड सीखा था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें हमने बताया आपको कि भाई सेम ऑर्डर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर का। बट यहाँ पर सेम तो होगा ही, लेकिन उससे अलग, उससे डिफरेंट एक पॉइंट पे डिस्कस करना है। वो ये डिस्कस होता है, मेरा ये लाइन देखना, और इस लाइन को आप लोग ध्यान देना कि हाँ ये क्या है। ये देखना भाई, ये ऐसे ही है, ये बस ये लाइन ध्यान देना, आपका सब सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो, इसका कॉलम। देखिए, इसका रो और इसका कॉलम, ये कॉलम खड़ी कॉलम यहाँ पर लिख मैं देता हूँ, ये R1 है और ये C1 है। तो ये सारे टर्म पे, प्रत्येक टर्म पे आपको यही देखना है। वो क्या, सीधा गया, सीधा आया, ये उल्टा L। ये आप उल्टा L को हमेशा याद रखो, आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्लियर रहेगा। इसमें हो क्या रहा है, ऐसा क्यों? दैट मीन्स अगर ऊपर का टर्म, ऊपर का एलिमेंट या ऊपर का ऑर्डर नीचे वाले ऑर्डर से सेम खाता है, मेल खाता है, तो ही हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर रो है ज़रूर एक, और ये क्या है, कॉलम। तो इसका एलिमेंट की संख्या 3, 1, 2 और 3, और इसका एलिमेंट की संख्या 3। तो यहाँ पर से हम क्या देख रहे हैं कि एलिमेंट 1, 2, 3, तो इसका कॉलम, इसका रो, पहले का कॉलम, दूसरे का रो। ध्यान देना, नंबर ऑफ column
नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो। ये दो चीज, ये फर्स्ट चीज़ आपको याद रखना है और तभी जाके आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस निकाल पाइएगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगा। सपोज करो एक एग्जांपल मेरा इस तरीके से है, मैं एक 2 3 4 5 2 इंटू 2 का ले रहा हूँ और यहाँ पे मेरा आ जाता है ये 3 इंटू 2 का। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, हम आपको मिलाने के लिए कहें ये वाला लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, अब इस लाइन में ये एलिमेंट तो 3 है, डेट मीन्स रो की संख्या 3 और यहाँ पे क्या है, कॉलम की संख्या 2। तो कॉलम की संख्या 2 में ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, बट जो ये कम्बिनेशन जा रहा है तीनों के साथ वो नहीं हो पाएगा। तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा देखो, तो मैंने बताया कि पहले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो अगर बराबर है तभी हो सकता है। यहाँ से जो हम m इंटू n लिखे हैं इसमें आपको देखना है नंबर ऑफ कॉलम, दैट मीन्स कॉलम कहाँ है, ये n, ये हो गया n और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ रो। तो ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू बराबर अगर होता है तब हम क्या करते हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पर से देखिए एक फॉर्मूला निकलता है क्या, कि अगर दो मैट्रिक्स हो m इंटू n ऑर्डर का और p इंटू q ऑर्डर का, सो n बराबर p इज मस्ट टू गेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो गई क्या, n और p को बराबर होना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। एक, दो, तीन, चार, 2 3 4 5। अब इसको हम जैसे जो आपको लाइन आपको दिखाए थे वो लाइन आपको क्या करना है, देखना है। देखिए ये ऐसे ऐसे दिख रहा है। अब इसको लिखिए 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, एक टर्म। और फिर इसी को ऐसे करेंगे अगले के साथ, इसी को क्या करेंगे अगले के साथ, तो होगा 1 इंटू 3 करस्पॉन्डिंग से 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। पहला रो पहला कॉलम, काम खत्म। अब इसके साथ थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करें जी। अब यहाँ पर चाहिए इसके लिए ऐसे देखो ये वाला, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। फिर इसी को ऐसे करके इसके साथ ये क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड द फाइनल रिजल्ट इज 4 दूना 8 और 2 10, 5 दूना 10, 3 13, 4 चक्कर 16 और 6 22 एंड 3 तिहाई 9 29। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर से हम क्या देखते हैं, ये 2/2 में था या 3/3 में होता तो इसको भी हम ऐसे करते हैं, पहले के साथ ये एलिमेंट, फिर यही चीज़ दूसरे के साथ
और यही चीज़ तीसरे के साथ। फिर से हम नीचे वाला से पकड़ते 3 3, फिर यहाँ से 3 3 और फिर यहाँ से 3 3, फिर यहाँ से तीसरे के साथ 3 3, फिर दूसरे के साथ 3 3 और फिर तीसरे के साथ 3 3। तो इस तरीके से हम लोग सीख पाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर फिर से होगा कि सर ये जो आप लिखे हैं ये यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए, तो इसके अनुसार हम कहाँ कहाँ पे लिखेंगे? तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्या कर रहे हैं हम, जब हम इसको लिख रहे हैं, जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये टोटल मल्टीप्लिकेशन एक टर्म इसको दिखाएगा। फिर जब इसको टोटल ये दोनों को इसके साथ कर रहे हैं तो टोटल इसका दूसरा टर्म का दिखाएगा। फिर ये तीसरा के साथ यहाँ पे कर रहे हैं तो तीसरे टर्म के लिए होगा, और ये जब कर रहे हैं तो चौथे टर्म के लिए लिखाएगा। अब यहाँ पर से बिना लिखे हुए भी, बिना सॉल्व किए हुए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो आप देखिए। यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ बट सगा नहीं। अच्छा रुको, ये मैंने मिटा दिया और मैं ये भी मिटा देता हूँ। ये हो गया, चलो इतना में मेरा काम हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने बताया कि यदि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं m इंटू एन में, m इंटू एन में, सो m इंटू एन में हमको चाहिए, एक था m इंटू एन और एक था p इंटू क्यू में। सो कंडीशन क्या था किसी भी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, इसका कॉलम इसका रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो, याद करना, पहले का कॉलम दूसरे का रो अगर बराबर है तो ही मल्टीप्लिकेशन होगा। पहले का कॉलम दूसरे का रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो, 3-4 बार इसको रट लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो बार बार कंफ्यूज होइएगा। पहले का कॉलम दूसरे का रो, ठीक है। अब यहाँ पर से आएगा जो मल्टीप्लिकेशन का फाइनल रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर किस फॉर्मेट में जाएगा। सही बात, जो अभी आपने देखा कि सर आप यहाँ से यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, कैसे आपने लिख दिया, तो यहाँ पर आप देखिए कैसे हम लिख दिए। तो आपका जो ऑर्डर होगा, फाइनल रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा वो किस ऑर्डर में होगा, थोड़ा सा ध्यान दें। वो ऑर्डर आपका होगा, बचा क्या मेरे पास m और यहाँ क्या बचा p, तो इसका जो ऑर्डर होगा पहले का रो और दूसरे का कॉलम, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। तो ये जो आपका होगा ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ये क्या चलेगा भाई, ये जो ऑर्डर मेरा मिलेगा वो क्या मिलेगा, m और q के सेंस में। अब थोड़ा सा हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। जी, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो थोड़ा सा जटिल होता है, सब कोई कंफ्यूज होता है। और जिनका इनिशियल पीरियड है वो तो ये वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे, क्योंकि ये इतना है कि हम तुमको बता नहीं सकते भाई कि क्या इसका कंडीशन है। सो लेट्स स्टार्ट। एक एग्जांपल है मैट्रिक्स ए, ये मेरा मैट्रिक्स हो गया कितने, 3 इंटू 2 का, 3 रो है, देखिए यहाँ पर R1 R2 एंड R3, C1 C2, ये हो गया 3 इंटू 2 का ये मैट्रिक्स है। अब एक मेरा मैट्रिक्स आता है V,
तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हमको चाहिए, 2 बराबर में चाहिए। चूँकि एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ अपने मन से ले रहा हूँ, तो आपको देखना पड़ेगा ये कॉलम की संख्या है, तो यहाँ पे 2 कॉलम होना चाहिए। तो एक इसका रो में हमको क्या करना है, 2 करना है। देखिए अब ये पहले का कॉलम और दूसरे का रो, ये देखिए ये क्या हो गया, R1 एंड R2, ये हो गया C1, ये C2 और ये C3। तो पहले हम बता दें पहले का कॉलम दूसरे का रो। तो पहले का कॉलम ये देखो, ये रो और ये कॉलम है, और ये क्या है, ये भी रो और ये कॉलम। तो पहले का पहले का कॉलम और दूसरे का रो। देखिए पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया। तो जब ये बराबर बराबर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। अब जब निकलेगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको और चाहिए भाई, निकाले हैं तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसको मिटाने दो। ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर हम बताएं, जो शेष बचेगा डेट मीन पहले का रो और दूसरे का कॉलम। सो दोनों क्या है, 3 × 3। तो अब क्या होगा, इसका ऑर्डर 3 × 3 के ऑर्डर में ये रिज़ल्ट इसका आएगा। तो इसको हम एक बार कर लेते हैं, कंडीशन वही रहेगा। कंडीशन क्या है, देखो ऐसे चलना है, ये देखिए पहले का, तो क्या होगा 2 × 1 + 3 × 4, पहला काम खत्म। फिर इसी के साथ क्या होगा 2 × 2 + 3 × 5, दूसरे का काम खत्म। अब चलेंगे ये तीसरे के साथ, 2 × 3 + 3 × 6, ये हो गया पहला का काम खत्म। पहला रो, इसका पहला रो खत्म और ये तीनों कॉलम खत्म। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा पेन मैं चेंज कर लेता हूँ। अब ये चलना है आपको इसके साथ फिर से, तो क्या हो गया 4 × 1 + 5 × 4। फिर इसको चलना है अगले वाले के साथ, तो 4 × 2 + 5 × 5, एंड फिर चलना है इसके साथ तीसरे के साथ, क्या हो गया 4 × 3 + 5 × 6। देख लिए। अब बचा ये क्या, तीसरा वाला। एक बार फिर से मैं पेन का कलर चेंज करूं। अब देखिए ये फिर यहाँ से चलेगा और ये इस दोनों के साथ आएगा। सो 7 × 1 + 6 × 4। फिर आगे चलेंगे 7 × 2 + 6 × 5। ये पहले वाले के साथ था, अब दूसरे वाला हो गया 2 5, और फिर यही चलेगा तीसरे के साथ। तीसरा के साथ 7 × 3 + 6 × 6। अब इसको आप क्या कीजिएगा, अब देखिए ये 3 × 3 में आ गया कि नहीं, R1 R2 R3, और यहाँ पे आ गया C1 C2 एंड C3। सो फाइनल रिजल्ट मेरा क्या मिला, 3 × 3 के ऑर्डर में एक मैट्रिक्स। तो ये हम सीख चुके हैं। जिस तरीके से मैं कलर चेंज करके तीनों के साथ में मिलाया हूँ, ये आप बखूबी समझ सकते हैं कि हाँ ये कैसा रहा। सब बहुत ही इजी तरीके से मैंने आप सबों को बताया इसके लिए, और आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार अगर देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आप एकदम इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको
गुना भागा करने की ज़रूरत नहीं है। कल के डेट में जब एग्ज़ाम आपका होगा और उस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, एग्ज़ाम्पल ऐसे रहेगा कि A बराबर 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, B बराबर पहले का कॉलम दूसरे का पहले का कॉलम, इसका हो गया ये, अब कुछ ये 4 के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि भाई आप हमें बताओ कि जो ए बी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो मैं बता दिया हूँ कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होगा, छोड़ दिए उसको। बाकी जो पहले का रो और दूसरे का कॉलम, पहले का रो डेट इज पहले का रो क्या 2 और दूसरे का कॉलम क्या 4। सो रिजल्टेंट ऑर्डर जो होगा वो 2 इंटू 4 के फेज में आ जाएगा। सो एनी प्रॉब्लम? आशा करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी बहुत बढ़िया से, क्योंकि बहुत ही इजी एक्सेप्ट सिस्टम से हम चल रहे हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से हम आपको डील करा रहे हैं। और आपको नहीं 80-90% स्टूडेंट्स का ये शिकायत होता है कि सर ऐड और सब्सट्रैक्ट तो सीख लिए बट मल्टीप्लिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। सो इसी तरीके से हम लोगों को लगा कि नहीं, इस पर थोड़ा सा इजी तरीके से इसको डील करना चाहिए ताकि बच्चे के माइंड में एकदम बखूबी चल जाए। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था और वो डिस्कशन मेरा इस तरीके से था, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। अब इसमें से किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था हमारे ऑफलाइन वाले ने कि सर क्या हम b प्लस ए कर सकते हैं। सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है इसको हम कहते हैं क्या नाम है इसका, नाम तो भूल गए, चलो क्रम विनिमय नियम। हाँ, हिंदी में इसका नाम है क्रम विनिमय नियम। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं बाबू, ये बहुत ही सही क्वेश्चन था। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं जैसे हम लोग 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 करते हैं तो रिज़ल्ट मेरा क्या होता है 5 ही। तो ऐड वाले में हम ये प्रक्रिया अपना सकते हैं, बट घटाव वाले में a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये आप भी पढ़े होंगे। जैसे 2 माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू होता है 3 माइनस 2। देखो यहाँ हो गया -1 और यहाँ क्या हो गया +1। सो दोनों का रिज़ल्ट जो है वो बराबर नहीं है। क्लियर? सो नेक्स्ट अब ए बी के बारे में कुछ आता है जो गुना आप करते हैं। तो गुना वाला में क्या होता है, अगर आप a इंटू बी कर रहे हैं तो ये बराबर नहीं होगा b इंटू ए का, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि फिर यहाँ पर से आपको देखना पड़ेगा क्या, पहले दूसरे का कॉलम देखना पड़ेगा, पहले का कॉलम और दूसरे का रो, पहले का कॉलम और दूसरे का रो। अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो नहीं होगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो सेटअप इसके लिए नहीं होता है। कभी भी हम a गुना बी और b गुना a नहीं कर सकते हैं। वो ऑर्डर पे सबसे पहला बात होता है ऑर्डर को देखना पड़ता है। अगर ऑर्डर ठीक ठाक है, सेम मिल जा रहा है, पहले का कॉलम दूसरे का रो, तब आप कर सकते हो। पहले का कॉलम दूसरे का रो, ये ध्यान रखना हमेशा, पहले का कॉलम और दूसरे का रो यदि बराबर है तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है? और ये कन्फ्यूज़न इस तरीके से डेवलप होता है कि जब हम लोग खींचते हैं ये लाइन ऐसे, तो ये आपको लगता है कि ये ऐसे खींचा गया, सो क्या ये तो कॉलम खींचा गया, बट कॉलम ही है, सॉरी रो ही है, बट क्या है यहाँ पे कॉलम का एलिमेंट होता है 2 और यही कॉलम का एलिमेंट इसको रो के एलिमेंट के साथ में इक्वलाइट करना पड़ता है। हाँ, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और 1 2 इस पे घर पे क्या करना है, 1 2 4 आपको बना लेना है। इससे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी 2 तरीके का आप बना लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, उसका ऑर्डर कैसे निकलेगा ये आप समझ सकते हैं बखूबी। और मैंने एक एग्जांपल 2 by 2 में आपको बता दिया, एक एग्जांपल 2 3 और 3 2 में बता दिया।
एक एग्जांपल 3 एंड 3 में भी बता सकते हैं, बट 3 एंड 3 का कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो और इजी है। ज़्यादा परेशानी कहाँ होता है, जब दोनों का ऑर्डर चेंज हो। क्लियर? सो थोड़ा सा इसके बारे में अब हम इसको मिटाते हैं। यस, चलिए यहाँ पर से थोड़ा सा डिस्कशन हम करते हैं किस मैटर पे। हाँ, कोफैक्टर एंड माइनर क्या एक होता है? एक होता है कोफैक्टर, हालांकि इस पर डिस्कशन कल करेंगे। कोफैक्टर है माइनर, कोफैक्टर और माइनर। थोड़ा सा एक चीज़ और इसको बताने से पहले कुछ एक चीज़ हम बता देते हैं। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका हम हल निकाल देते हैं। अगर ए मैट्रिक्स ये है और इसका हमको वैल्यू पता करना हो, तो वैल्यू के लिए हम इसको क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में डाल देते हैं 1 2 3 4, और इसको जो है क्रॉस करते हैं। तो जब क्रॉस करते हैं तो 1 × 4 माइनस 3 × 2 में ये आता है। सो ये हो गया 4 माइनस 6 इक्वल्स टू -2। इस तरीके से तोड़ते हैं। तो थोड़ा इसको मैं शायद भूल गया था इस मैटर पे, थोड़ा आप इसको देख लें। और नेक्स्ट चलो, चलिए थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे, बाकी कुछ करना नहीं है। आधे घंटे का आज वीडियो रखेंगे, क्योंकि अभी कुछ देर हो चुका है। तो कोफैक्टर और माइनर्स क्या होता है? कोफैक्टर का मतलब होता है सहखंडन, और माइनर का मतलब होता है, माइनर का तो हिंदी में नहीं पता है, लेकिन इसमें सहखंडन होता है। अब आपको करना क्या है कि किसी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेट मीन 3 × 3 3 × 3 का आपको निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर निकालने के लिए आपके पास में कुछ है चाहिए नहीं, बस बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका। कोफैक्टर के लिए आप क्या करते हो, पहले वाला को यहाँ पे हम स्क्वायर लगा रहे हैं, पहले वाला का स्क्वायर लगाओ और इधर से इधर और इधर से इधर मिटा दो। पहले वाला के स्क्वायर लगाएं, इधर से इधर मिटा दो और इधर से इधर मिटा दो। बचा आपके पास क्या? आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ये बचता है। ये जब मिटता है, जिस a × a में पहला कॉलम पहला रो, तो पहला कॉलम और पहला रो इसका क्या नाम होता है? A11। सो पहला कॉलम और पहला रो को क्या करते हैं? मिटा देते हैं। तो बचता है मेरे पास क्या? 1। सो लिखते हैं हम यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5 6 8 9। इस तरीके से लिख देते हैं और इसको फिर तोड़ते हैं, वही क्रॉस करके 5 × 9 माइनस 8 × 6। सो आगे -3। सो हम कह सकते हैं, कहते हैं कि 1 का कोफैक्टर -3। इसी तरीके से आगे करते हैं, सीरियल नंबर से करेंगे। अब 2 का करेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2। अब क्या करेंगे? 2 है तो 2 रो, इसको क्या कहते हैं? 1 और 2, इसका है क्या? A12 A12। अब A12 का मतलब ये हुआ कि पहला रो और दूसरा कॉलम को मिटा दीजिए, पहला रो और दूसरा कॉलम। सो ये वाला पहला रो तो ये पूरा मिट ही गया और दूसरा कॉलम को मिटा देना है। तो आपके पास बचेगा कितना? आपके पास बचेगा 4 7 6 9, 4 6 7 9। इसको फिर से क्रॉस करेंगे तो 9 × 4 माइनस 7 × 6।
सो 9 चक्कस 36 माइनस 66 42 बराबर -6। एक चीज़ इसमें और ध्यान देना है माइनस का। इसमें हमको क्या ध्यान देना है? माइनस का। एक आप याद कर लो इसको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सीक्वेंस जाता है इसके साइन का। तो पहला में प्लस था इसलिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, दूसरा में क्या है? माइनस है, तो ये जो है माइनस के साथ में ये टूटेगा, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? +6। सो आज क्या करते हैं हम, इतना तक ही छोड़ते हैं कोफैक्टर को, और कोफैक्टर का पूरा लंबा क्लास चलेगा, क्योंकि क्या करना है, नोवो एलिमेंट का अलग अलग निकालना है, ठीक ना। नोवो एलिमेंट का अलग अलग निकालना है कोफैक्टर, और वो टोटल कोफैक्टर को फिर से मैट्रिक्स में ही सजाना है। तो कोफैक्टर और माइनर में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, चेंजेस क्या है, डिफरेंसेस क्या है। कोफैक्टर साइन के साथ चलता है, जबकि माइनर साइन को नहीं लेता है। सो एक होता है कोफैक्टर इज इक्वल्स टू माइनर i(j) और -1 के पावर i + j, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे भी चर्चा करेंगे, और आजकल के लिए स्टॉप करते हैं हम। कुछ विशेष कार्यक्रम और है, उसको देखते हैं, और नेक्स्ट डे में आपको ये पूरा कोफैक्टर और माइनर को रिवाइज कर देंगे। अगर संभव हो सके, अगर आपको समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सो आप बना लीजिएगा 1-2 अपने घर में किसी बुक से। अगर नहीं समझ में आएगा, अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में बता दीजिएगा हमें, हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे फिर से एक बार। और कोई दिक्कत नहीं, जो भी पढ़ेंगे दम लगा के पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, ताकि कल के डेट में कभी ज़रूरत पड़े तो ये नहीं हो कि हाँ हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा था। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टेड माई दिस सेशन। ओके, थैंक्स, बाय बाय।